हमारे पास जो जानकारियां आई हैं वो कहां से आई हैं। इसका मूल स्रोत वेद है, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली वेद से नहीं आ रही हैं। हमारे पास कहां से आई है ये सुनना है आज। और आज आप ये निर्धारित करना कि जो जानकारी हमने इकट्ठी की है वो सब सही सही है कि गलत भी हो सकती है जी? बोलो क्या हमारे पास जो जानकारी इकट्ठी कर ली है हमने, डेटा जो इकट्ठा किया है वो सब सही है या गलत भी हो सकता है, ये आपने निर्णय कर लिया। और जिस दिन ये मान लिया कि मेरे पास डेटा गलत भी हो सकता है, तब फिर हम सही की परख करेंगे। वैसे आपके पास प्रश्न पहुंच गया है, उत्तर ढूंढ लो। आपके पास जो डेटा है वो सब सही सही है कि गलत भी हो सकता है? नहीं, अभी मत स्वीकार करो, अभी प्रश्न आने वाला है थोड़ी देर में। तब तक अपना मन बना लो, अपनी जानकारी को परख लो। जानकारी आती कहां से है यह सुनो। पहले आपने ये तो सुना होगा, कोई मां के पेट से सीख कर, क्या बात है, ये बात तो आप जानते हैं कि कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता। लेकिन आज आपको मैं एक पाठ और भी बताऊंगा कि मां के पेट से भी सीख कर आता है। और मां के पेट से ही नहीं, पिता के पेट से भी सीख कर आता है। और पिता के पेट से पहले भी, पहले शरीर में होता है, वहां से भी सीख कर आता है। आदमी के, जीवात्मा के, आपने एक गर्भ सुना होगा, एक गर्भ। और आज हम बताएंगे आपको 4 गर्भ। आप चौंक जाएंगे, मैंने 4 गर्भ कैसे हो गए? हम तो 3 सोच रहे थे हम तो 3 सोच रहे थे, आपने 4 बता दिए। तो सुनो, सबसे पहला गर्भ है परमेश्वर का। जोर से बोलो, हिरण्यगर्भः। सबसे पहला गर्भ परमेश्वर का है। उसके बाद आता है पिता का गर्भ। जब जीवात्मा जन्म लेने की स्थिति में होता है तो पहले पिता के शरीर में होता है। ध्यान देना जरा, कहां होता है पहले जीवात्मा? पिता के शरीर में होता है। और पिता के शरीर में शुक्र के माध्यम से मां के शरीर में जाता है। फिर मां का तीसरा गर्भ होता है। और जब जन्म हो जाता है फिर गुरु जी के गर्भ में चला जाता है। अब बोलो कितने गर्भ हो गए? 4 गर्भ हो गए। मेरा इस समय पर जो शरीर है, इससे पहले मैं मां के गर्भ में था, उससे पहले मैं पिता के गर्भ में था, उससे पहले मैं पहले शरीर में था। जोर से बोलो, कहां था मैं? पहले शरीर में था। और वो शरीर में छोड़ देता हूं तो परमेश्वर के गर्भ में चला जाता हूं। उस समय मेरे पास कोई शरीर नहीं होता है, मैं परमात्मा की व्यवस्था में होता हूं और पुराने जन्मों के संस्कार लेकर के यात्रा करता हूं। 3 तरह के संस्कार होते हैं, ध्यान देना जरा। 3 तरह के संस्कार हैं। आपने 16 सुने होंगे, आज ये नई बात सुनो। पहला संस्कार है कर्मगत संस्कार। बोलो जोर से, क्या? कर्मगत, पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार। और दूसरा होता है वंशानुगत। बोलो जोर से, कौन सा? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से आया हुआ संस्कार, जो गर्भकाल में मिलता है। और फिर जन्म ले लेते हैं तो फिर होता है संसर्गगत संस्कार। बोलो जरा, क्या? संसर्गगत। संसर्ग बोले तो सोसाइटी, संसर्ग बोले तो सानिध्य, संसर्ग बोले तो सामीप्यता। हम जिसकी समीपता करते हैं उसका संस्कार हमारे ऊपर हावी होता है। कितने संस्कार हो गए? 3। इन 3 संस्कारों में एक संस्कार ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उनका नाम है कर्मगत। बोलो क्या? उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनका तो फल मिलेगा। लेकिन 2 संस्कार ऐसे जिनमें परिवर्तन हो सकता है, एक वंश परंपरा और एक संसर्ग। अर्थात पहले वंश परंपरा में माता पिता ठीक कर लें अपने आप को, अर्थात माता पिता पहले सुधरेंगे तो उनके अंदर आने वाली संतान भी सुधर जाएगी। और अगर संसर्ग सुधर जाएगा तो उसके संस्कार सुधर जाएंगे। बोलो, आनंद आया कि नहीं? ये बहुत आनंद की बात है। इसीलिए आप अगर संतान को सुधारना चाहते हो, माने पीढ़ी को सुधारना चाहते हो, तो पहले उसके मां बाप को सुधारो। कब से सुधार होगा? तो सुनो, सुधार 1 दिन में, 2 दिन में, 2-4 साल में नहीं होता। सुधार होता है कम से कम 25 साल में। है जी, क्या कह दिया मैंने? अब लगाओ कैसे सुधार होगा, कहां से सुधार शुरू करें? सुनो, अब आनंद लेना।
प्रश्न करो सुधार कब से शुरू करें। जैसे हमारे महाशय जी हैं, इनमें सुधार कब से शुरू करें। अब इनकी अवस्था हो गई है कि लगभग 80 के आसपास, 80 लांग गए, वाह बहुत बढ़िया। मेरे में सुधार होगा, इनमें सुधार होगा, किसमें होगा सुधार? तो का सुधार जब होता है तो सुधार होता है किशोर अवस्था से। जोर से बोलो, कहां से? किशोर अवस्था से सुधार होता है। और वो किशोर अवस्था से होने वाला सुधार उनका सुधार नहीं है, उनकी संतान का सुधार है। ओहो, जरा ध्यान देना है, क्या कह दिया मैंने? जो किशोर अभी 12-14 साल के बच्चे हैं, उनका सुधार शुरू करोगे तो वो उनका सुधार नहीं है, बोलो, उनकी संतान का सुधार है, तब प्रॉपर सुधार होगा। जैसे लोगों से पूछा, लोगों ने बताया, अब बताओ सुधार कब से शुरू करें? तो एक व्यक्ति कहता है जब से बच्चे समझने लायक हो गए हैं। अब आप पिछले प्रश्न को वहीं छोड़ देना, पहली जानकारी जो अभी बताई उसे वहीं छोड़ देना, उसको साथ मत लगाना। वो सिद्ध कर रहा हूं उस बात को। किसी से पूछो कि सुधार कब से हो, तो लोग कहेंगे जब से बच्चा समझदार हो गया है, समझने लगा है। ये उत्तर बहुत अच्छा नहीं है। इससे अच्छा उत्तर कुछ लोगों ने दिया, जब से बच्चे का जन्म हो गया है। ये पहले वाले से अच्छा उत्तर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर कहा कि और सुधार बढ़िया कब से होगा, माने जब से बच्चा गर्भ में आ गया है। अरे बोलो, ये उससे अच्छा उत्तर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं, उत्तम संतान के इच्छुक, उत्तम संतान के इच्छुक अपनी संतान को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले संतान उत्पत्ति के पूर्व, मध्य और पश्चात, आहा, बोलना जरा, क्या ध्यान से सुना, शब्दों को पकड़ना, हलचल नहीं बिल्कुल। संतान उत्पत्ति के पूर्व, मध्य और पश्चात। पूर्व का अर्थ है भी संतान गर्भ में नहीं आया है, वहां से सुधार करोगे, गर्भ में सुधार करोगे और जन्म होने के बाद सुधार करोगे, तब प्रॉपर सुधार होगा, नहीं तो आप सुधार नहीं कर सकते। यह है वैज्ञानिक बात। अरे अभी गर्भ में नहीं आई है संतान, जिनके गर्भ में आने वाली है, बोलो, उनका सुधार करो पहले। और जो बच्चे अपना दिमाग खराब शादी से पहले ही किए हुए हैं, वो अच्छी संतान को जन्म देंगे। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमाविषेद। ऐसे माता पिता, ऐसे पति पत्नी, ऐसे बालक बालिका अच्छी संतान को जन्म देते हैं जो विवाह से पहले अपनी विवाह की गृहस्थ की योग्यता हासिल कर लेते हैं। वो लोग अपनी नई संतान को अच्छा जन्म देते हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन करके करते हैं, विवाह से पहले अश्लीलता, नग्नता, व्यभिचार के भाव उनके दिमाग में नहीं आते हैं। अब बोलो, समझ में आया? सुधार कब होगा? संतान का सुधार करना है तो पहले उनके माता पिता को किशोर अवस्था में सुधार करना शुरू करो, आपकी नई पीढ़ी सुधर जाएगी। सुनो, परमेश्वर की बड़ी कृपा थी, जब इस देश में परंपरा से व्यवस्थाएं मिली हुई थी। माता पिता, क्या कहते ऋषि दयानंद, वे संतान बड़े भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता विद्वान और धार्मिक होते हैं। ओहो, माता पिता अगर विद्वान हैं, धार्मिक हैं, तो उनकी संतान निश्चित बहुत अच्छी होगी। इसीलिए माता पिता का ठीक होना सबसे पहले जरूरी है।